चलो, आज का जो टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले जो यूरोप का मैप है, समझ आई बात? तो उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज आर दियर, समझ आई बात? जैसे मिसाल के तौर पर जर्मनी है, पोलैंड है, यूक्रेन है। और यूक्रेन के बारे में आपको पता है, यूक्रेन के बारे में यहाँ पे क्या है, आजकल जंग चल रही है। किसके दरमियान? रशिया और यूक्रेन के दरमियान, समझ आई बात? ये भी आजकल चल रहा है। और नेक्स्ट जो लड़ाई चल रही है आज, वो किन के दरमियान चल रही है? ईरान और इसराइल के दरमियान, समझ आई बात? तो ये जो जितनी भी ये कंट्रीज है ना, फिनलैंड है, नॉर्वे है, जर्मनी है, इटाली है, और खास करके फ्रांस, अभी इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो ये सभी जो है यहाँ स्पेन है, समझ आई बात? फ्रांस की कैपिटल पेरिस, समझ आई बात? तो ये जो है ये सभी आते हैं किसमें? यूरोप में। हाँ, दीज ऑल कंट्रीज फॉल इन कॉन्टिनेंट यूरोप, समझ आई बात? हाँ, जैसे नॉर्वे भी है, फिनलैंड भी है, यूनाइटेड ये किंगडम यूके, समझ आई बात? हाँ, तो इसी में आते हैं ये यूरोप में, समझ आई बात? थोड़ा आगे हम जाएंगे तो जो हमें पढ़ना है असल में कि नेशनलिज्म कैसे आई, कहाँ पे? यूरोप में। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ ये फ्रांस जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा हम आगे मूव करेंगे, समझ आई बात? तो आपको पता है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कब आया? 1789 में, समझ आई बात? इससे पहले जो फ्रांस में थी ना हुकूमत, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क हुकूमत थी वहां पे। तो लोगों के साथ काफी मजालिम उनके ऊपर डाले जाते थे और एट्रोसिटीज थी वहां पे। लोगों को काफी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता था। हाँ, टैक्स जो थे ना, मतलब डिफरेंट टैक्सेस लोगों को क्या देने पड़ते थे। तो एज ए रिजल्ट वहां पे एक बदअमनी का दौरा था। लोग जो है वो उठ खड़े हुए, किसके खिलाफ? मोनार्क के खिलाफ जो वहां पे था। तो लिहाजा वहां पे एक रेवोल्यूशन आया जिसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, समझ आई बात? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया? 1789, समझ आई बात? तो जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने आइडिया दे दिया, किसका आइडिया दे दिया? नेशन का। हाँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने यूरोप में किस चीज को क्रिएट किया? नेशन का। लोगों में अभी नेशन का उतना तस्वर नहीं था, लेकिन जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो लोगों में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नेशन कैसा होना चाहिए, हमें भी लड़ना चाहिए। मतलब बहुत सारे वहां पे जो ममालिक जो हम आज देखते हैं ना, ये बिल्कुल बिखरे पड़े थे। ये ऐसे नेशन स्टेट्स नहीं जैसे आज है, उस जमाने में ऐसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उसके बाद ये जो नेशन, एरिया ऑफ नेशन है, इमर्ज हुआ यूरोप में, समझाई बात? लोगों को कंसेप्ट आया नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है। मगर शुरुआत किससे हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, समझाई बात? तो आगे आप देखिए तो एक डेफिनेशन है रिवॉल्यूशनरी। ये किसको कहते हैं? जो रिवॉल्यूशन लाए उसको कहते हैं रिवॉल्यूशनरी। ए पर्सन हु वांट्स टू ब्रिंग ए न्यू चेंज, वो आदमी, वो इंसान जो क्या चाहता है कि कोई नई चेंज आनी चाहिए। हाँ, दैट्स उसको कहते हैं रिवॉल्यूशनरी, समझ आई बात? तो वहां पे भी यूरोप में बहुत सारे जो है रिवॉल्यूशनरीज थे। हाँ, फ्रांस में भी थे, फिर देखते हैं हम जैसे यूके में भी, समझ आई बात? या दूसरे ममालिक में आगे आगे हम पढ़ेंगे तो अलग अलग रिवॉल्यूशनरी जिन्होंने चेंज लाई। तो देखो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया फ्रांस में तो इसने क्या क्या चेंजेस लाई अपने साथ। तो आप देखिए एक चेंज ये आई कि इक्वल राइट्स, समझाई बात?
इक्वल राइट्स वर प्रोवाइडेड टू सिटीजन, जितने भी शहरी थे सबों को क्या दे दिए गए, इक्वल राइट्स। सबों को कहा गया कि सब जो है बराबर है, हाँ, ऑल रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हाँ, मतलब कोई तमीज नहीं था कि हम करेंगे कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वो इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, ऐसा नहीं था। सबको क्या इक्वल राइट्स दे दिए गए। इसके बाद क्या है, और वहां पे जो फ्लैग था, पहले फ्रांस का फ्लैग जो है ना वो वजूद में आया, उससे पहले नहीं था, समझाई बात। वो ट्राई कलर का था, जैसे हमारे इंडिया का भी ट्राई कलर का है, उनका भी ट्राई कलर बना है, समझाई बात। तो दो चीजें आ गई। सबसे पहले क्या चीज आई, इक्वल राइट्स दे दिए गए, किनको, फ्रेंच सिटीजन को, जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे, समझाई बात। दूसरी बात, जो फ्रेंच फ्लैग था वो बना, समझाई बात, दैट वाज मेड। और फ्रेंच जो थी ना उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, कौमी जबान का, किस जबान का दर्जा दे दिया गया फ्रेंच को। इससे पहले अलग अलग जबानें बोली जाती थी फ्रांस में, समझाई बात, अलग अलग। न्यू नेशन एंथम वाज मेड, और यहाँ पे जो कौमी तराना था वो भी बना, इससे पहले नहीं हुआ करता था कौमी तराना, अब बना। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अच्छा, जो वहां पे जो क्या कहते हैं इसको, जो कस्टम ड्यूटीज थी या ड्यूज जो थी, जो वहां पे जैसे एक जगह, एक उसी फ्रांस के मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह चीजें ले जानी होती थी तो उनके लिए टैक्स देना पड़ता था, समझाई बात। अब जो है, अब इस चीज को भी क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। अब टैक्स नहीं देना पड़ता था कि अगर मुल्क में हम चीजों को क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह भेजें, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगाते थे अब वो नहीं देना पड़ता था। मगर ये कब हुआ, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, समझाई बात। तो उसके बाद फ्रेंच आर्मी स्प्रेडिंग एरिया ऑफ नेशनलिज्म, जो फ्रांस की आर्मी थी ना वो दूसरे ममालिक में जो इसमें थे यूरोप में, उनमें भी किस चीज को फरोग देते थे, किस चीज को बढ़ाते थे, वो बढ़ाते थे नेशनलिज्म को, समझाई बात। वो कहते थे कि नेशनलिज्म को क्या हम करेंगे, बढ़ाएंगे, उनमें भी नेशनलिज्म आनी चाहिए, समझाई बात। हाँ, तो ये फ्रेंच आर्मी क्या करती थी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, और साथ में जो वहां पे जो मतलब मेजर करने का, मापने का जो निजाम था वो कुछ ठीक नहीं था, लेकिन अब जो है वेट्स भी बना दिए गए, मेजर्स भी बना दिए, और यूनिफॉर्म हर जगह पे, अगर जितना वैल्यू एक जगह पे था वही दूसरी जगह पे भी, समझाई बात, यूनिफॉर्म बना दिया गया वेट्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम था वहां पे, समझाई बात। तो ये कुछ चेंजेस लाई गई कब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। कहां पे, फ्रांस में, समझे। पहला क्या था, इक्वल राइट्स दे दिए गए। दूसरी बात, जो ये जो फ्रेंच फ्लैग था ये बनाया गया, समझाई बात। और जो नेशनल एंथम था वो, और साथ में इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी उनको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, जो मुल्क में ही जो टैक्सेस लेते हैं, समझाई बात। इंटरनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी तक जो चीजें ले जानी होती थी, हाँ, उनके ऊपर जो क्या लगता था, टैक्स, तो उसको एबॉलिश किया गया, दैट वाज एबॉलिश्ड, खत्म किया गया। उसके बाद जो फ्रेंच आर्मी थी उसने लोगों में नेशनलिज्म जो कंसेप्ट था उसको क्या किया, सेपरेट किया, फैलाया। लोग दूसरे लोगों में भी, दूसरे जो हमसायगी में जो ममालिक थे, कंट्रीज थे, उनमें भी नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था उसको क्या किया गया, सेपरेट किया गया, फैलाया गया। उनमें भी इसके बारे में जो नॉलेज थी वो क्रिएट की गई। इसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, समझाई बात। तो ये आप याद रखेंगे, समझाई बात। ये चेंज आई आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, समझाई बात। तो इसके बाद जो है देखो, अब जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, जो बाकी ममालिक थे, जो फ्रांस के, आपको अभी मैप में मैंने दिखाया, जो फ्रांस के इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उन्होंने भी किस चीज को अडॉप्ट किया, दे टू के क्यू, उन्होंने क्या, एक सबक ले लिया,
उन्होंने इससे एक हिंट ले ली फ्रांस से। क्या हम भी क्या करें, क्या हम भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा रिवॉल्यूशन अपने ममालिक में लाए, हम भी ऐसा ही निजाम है, ऐसा ही निजाम क्रिएट करें। कहां पे? फ्रांस में। समझ आई बात?